जय मसीह। आज पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 11 अध्याय 25 वचन से लेकर 30 वचन तक। उसी समय यीशु ने कहा, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज में मेरा बोझ हल्का है। तो इसको पढ़कर समझ में आ रहा है कि परमेश्वर यीशु हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो तो खुद ही बोले हैं कि हम जो है वो प्रभु है, फिर भी वो बोले कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर। तो जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है वो निराकार है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। और जब यीशु रूप धारण किया तो वो उसमें प्रकट हुआ, और उसमें जब वो समय आया तो वो पुत्र ही कहलाया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर का पुत्र माना, और उस पर सारी न्याय करने की और पाप क्षमा करने की और सारी जो परमेश्वर करता है वो अपनी समर्थ उसमें दे दिया। तो इसलिए जो कोई बोझ से दबे हो, निराश हो, वो परमेश्वर के यीशु मसीह के पास जाओ और उसको जीवा, अपने ऊपर उठा लो। जो वो कुर्स उठाया था उसके पीछे हो लो, और कुर्स का मतलब है उसके पीछे चलते रहो। और उसकी राहों में अगर कोई बैरी तुझे रोके और दंड दे तो तुम यीशु मसीह के नाम से उसको पीछे नहीं हटो। यही परमेश्वर का जुआ है। तुम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लो, यही उसके जुआ है। तो वो तुम्हारा शांति और सुख और जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुम्हें देंगे। आमीन।